लोग हमारे पास आकर कहते हैं हमारे पड़ोसी को हवा लग गई है। हमने कहा मोबाइल की हवा है कि कंप्यूटर की हवा है? हवा कौन सी लगी? कहा कोई प्रेत हवा लग गई। फिर किसी ने कहा कोई हवा लग गई, प्रेत लग गया, भूत लग गया। शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर भगवान ने माता पार्वती से कहा, सुन पार्वती, जिसके आंगन में बेलपत्र का वृक्ष होता है, जो साल में एक बार भी बेलपत्र को मुख के अंदर रखकर निगल जाता है या उसको खा लेता है, सुन पार्वती, जो शिवलिंग पर चढ़े हुए जल का 3 बार आचमन कर लेता है, उसको जिंदगी में ना तो कोई भूत लग पाता है ना कोई प्रेत लग पाता है। क्यों? तो कहा सारे भूत प्रेत भूतनाथ के अधीन है, और वो भूतनाथ कोई दूसरा नहीं, तेरा पति देवादित्य महादेव है। जब भूतनाथ अंदर बैठा है, बेलपत्र का अंश कई साल तक दुनिया के लोग कहते हैं भोजन पचा, निकल गया, भोजन पचा, ब्लड बन गया। शिव महापुराण की कथा कहती है, बेलपत्र में, बेल के फल में वो अंश होता है। दुनिया में केवल एक ही फल ऐसा होता है जो पेड़ में लगा लगा पक भी जाता है, और अगर कोई नहीं तोड़ता तो वापस कच्चा भी हो जाता। वो दुनिया में एक ही फल है, और वो बेल का फल। बेल पत्र के वृक्ष में जो फल लगता है, बेला, क्या बोलते हो उधर पे? बेली बोलते हो ना। बेला का जो फल होता है उसको पेड़ में से मत तोड़ो, धीरे 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 पका हुआ वापस कच्चा हो जाएगा, फिर अगले साल पक्का हो जाएगा, फिर कच्चा हो जाएगा। केवल दुनिया में एक ही वृक्ष है जिसका फल पकने के बाद वापस कच्चा हो जाता है। केवल एक बेलपत्र का पत्ता ऐसा होता है जो शरीर में सालों साल तक अगर जो खा लेता है, शरीर में वो शिव के रूप में विराजमान हो जाता है, अटल अजर और अमर रह जाता है, तो समाप्त नहीं होता, समाप्त नहीं होता। जैसे भस्म की कोई एक्सपायर डेट नहीं होती, होती है क्या? अर्जुन के तो बोलो। तुम्हारे घर में लकड़ी जलाई, तुमने भस्म तैयार करी, चूल्हा जलाया, कंडा जलाया, गोबरी जलाई, और तुमने जो राख तैयार करी, कोई तुमसे पूछे राख कब एक्सपायर होगी? राख की, भभूति की, भस्म की कोई एक्सपायर डेट नहीं होती। जैसे भस्म की कोई एक्सपायर डेट नहीं है, उसी तरह बेलपत्र की कभी एक्सपायर डेट नहीं। बेलपत्र का कोई एक्सपायर डेट नहीं है। एक बेलपत्र को यदि आप 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा करने जा रहे हो, बेलपत्र को आप अपनी कॉपी में रखकर ले जा रहे हो, और बेलपत्र को तुमने खोला, अब भगवान महाकाल बाबा क्या पहुंच गए, काल अधिपति महाकालेश्वर बाबा को मेरी बेलपत्र समर्पित हो, चढ़ाई, वापिस उठा ली, चल दो, अगले ज्योतिर्लिंग फिर निकाली, मैं त्र्यंबकेश्वर बाबा को बेलपत्र समर्पित करता हूँ, वापिस रख ली, फिर चल दिए। 12 ज्योतिर्लिंग में एक बेलपत्र भी घर से लेकर गए हो, और वो बेलपत्र अगर आपने 12 ज्योतिर्लिंग को भी समर्पित करी है, तो मेरे शंकर ने ये नहीं कहा कि ये पुरानी है, क्योंकि अखंड अजर और अमर है। ये मेरी की अखंडता है। वो बेलपत्र कोई साधारण नहीं। जैसे सिर पर लगा हुआ त्रिपुंड का भस्म कभी एक्सपायर नहीं होता, उसी तरह शिव की बेलपत्र कभी एक्सपायर नहीं। दवाई एक्सपायर हो उसके पहले उसको खा लेना चाहिए, और तुम एक्सपायर हो उससे पहले श्री शिवाय नमस्तुभ्यं गा लेना चाहिए। मरने के पहले भगवान का नाम गा लो। मृत्यु के पर्यंत परिवार वाले बैठकर कहेंगे शांति के लिए 2 मिनट का मौन धारण करो। सारे ऑफिसर होन भी लाइन से खड़े होंगे, 2 मिनट का मौन धारण करो। क्या होगा 2 मिनट का मौन धारण करने से? क्या आत्मा को शांति मिल जाएगी? नहीं। 2 मिनट का मौन धारण करने से आपको शांति मिल रही है, आत्मा को नहीं। शांति कम मिलती है जब जीते जी 2 मिनट का मौन रखकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कह लेता, पंचाक्षर मंत्र जप लेता, षडाक्षर मंत्र जप लेता, तो शांति। उस समय पर वो शांति का अनुभव नहीं कर पाएगा।
बहुत ज्यादा टेंशन हो, डिप्रेशन में हो, ऐसा लग रहा है कि मेरा तो सिर फटे जा रहा है चिंता के कारण, शिव मंदिर में जाना, शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाकर जो जल बहकर निकले उस जल में 3 उंगलियां भिंगाना और अपने मस्तक पर एकदम स्थिर होकर वो 3 उंगलियां अपने मस्तक पर तेजी से लगा लेना, दबा लेना और मंत्र का स्मरण भीतर के भीतर ओम नाद करिएगा। भीतर नाद। चलो एक प्रैक्टिकल करके देखते हैं। अपना सीधा हाथ लो, हृदय से विचार करो कि मैं शंकर भगवान को जल चढ़ा रही हूं 1 लोटा। जमीन पर उस हाथ का स्पर्श करो। अभी की अभी देखो, जितने बैठे हो सब, और बिल्कुल स्थिर रहकर जमीन का स्पर्श कर 3 उंगलियां लीजिए हाथ में और अपने मस्तक पर बिल्कुल दबाकर नेत्र बंद करिए, एकदम सटीक बैठिए स्तुप, और सबको बोलना है 3 बार ओम का नाद अच्छी तेजी में, अंदर से बोलना है, बाहर से नहीं, चिल्लाना नहीं है, नाद करिए। सिर में दबाओ 3 उंगली को और बोलना प्रारंभ करो। ओम। अब अपने हाथ को हटाओ और आंखों को धीरे धीरे खोलो। आपको ऐसा महसूस होगा कि ऐसा लग रहा है कि मैंने 12 ज्योतिर्लिंग यहीं दर्शन कर लिए। एक क्षण में शिव का सात्विकता, शिवोहम शिवोहम शिवोहम, शिव मेरे भीतर और मैं शिव के भीतर हूं, तो दर्शन। भीतर शिव है, बाहर शिव है। सृष्टि में हर जगह जहां डिप्रेशन आए, शिव को 1 लोटा जल चढ़ाया, जल लिया और लगा लिया अपने सिर पर, 3 उंगलियां लगाकर बैठ गए। 2 क्षण के लिए 3 बार ओम का नाद करा, लंबे स्वर में, आंख नहीं खोलना। धीरे से जब उंगलियां पूरी हट जाए तब धीरे धीरे आंखों को खोलो। आपको ऐसा महसूस होगा, शिवोहम 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 शिवोहम, शंकर मेरे भीतर है, मैं शिव के भीतर हूँ। संसार में शिव, शिव में संसार है, और मेरे सारे तकलीफ, सारा दुख, सारा कष्ट मेरे शंकर का है। अब मैं जानती हूँ कि मेरा कष्ट शिव मिटा, शिव मिटा। और जब कोई नहीं आता मेरा बाबा आता है, जब कोई नहीं आता मेरा बाबा आता है, मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है। आप और फिर निवेदन है, आप हम पर भरोसा करें चाहे ना करें, पर शिव महापुराण पर पूरा भरोसा रखना। आप हम पर विश्वास करें ना करें, पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पर विश्वास रखना। अगर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम तुम्हारे घर के दरवाजे पर चिपका है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम तुम्हारे घर के दरवाजे पर लगा है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम तुम्हारी गाड़ी में, ऑटो में, वाहन में लगा है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अगर तुम जप रहे हो तो दुनिया में किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि तुम्हारा बाल बांका हो जाए। शंकर को नमन कर। शिव 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 की आराधना में, भगवान की भक्ति में सबसे मूल, आपके पास जल है नहीं है, सामग्री है नहीं है, उससे मतलब नहीं। शिव की आराधना में सबसे मूल है आपके भीतर का विश्वास।
आपके भीतर का भरोसा, आपकी दृढ़ता। और फिर निवेदन करें एक बार, जब घर से एक लोटा जल भरकर शंकर जी के मंदिर पर जाएं, तो ये भरोसा लेकर जाना, ये विश्वास लेकर जाना कि मेरा पिता मेरी बात को सुनेगा। मेरा पिता मेरी बात को सुनेगा, ये मेरा विश्वास है। जैसे 3 स्थान का आशीर्वाद कभी समाप्त नहीं होता। पहला, किसी भूखे को भोजन करा देना, किसी को प्यासे को पानी पिला देना, किसी को भूख लगी है, अतिथि आया है, संत आया है, गुरुजन आए हैं, उनको भोजन खिला देना। जब वो भोजन करने के बाद जो आशीर्वाद देते हैं, वो आशीर्वाद कभी खत्म नहीं होता। दूसरे नंबर का, कोई संध्या में बैठा, जप कर रहा है, संध्या कर रहा है, संध्या से उठकर आया, तुमने प्रणाम कर लिया, उसका आशीर्वाद आपको मिल गया, समझ लेना आपको वो आशीर्वाद कभी खत्म नहीं होगा। तीसरे नंबर का, यदि कोई शंकर जी की आराधना कर रहा है, शिव की उपासना कर रहा है, और शंकर की आराधना कर कर, पार्थिव शिवलिंग का पूजन कर कर, शिव की आराधना कर कर, शिव महापुराण की कथा सुनकर, शिव का स्मरण कर कर अगर कोई निकल कर जा रहा है और तुमने उसको प्रणाम कर लिया, उसका दिया हुआ आशीर्वाद कभी खत्म नहीं। ये 3 आशीर्वाद ऐसे हैं। पहले नंबर पर, भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, जय बाबा बर्फानी। उस स्थान का, अर्थात भूखे को भोजन कराकर, प्यासे को हम पानी पिलाकर, हम तो आपको धन्यवाद देते हैं। ये निकुंभ के जो लोग अनाज को इकट्ठा कर कर सीहोर हर साल भेजते हैं, मैं साहू जी उनको धन्यवाद देता हूँ उसके लिए कि हर साल इनकी समिति, अन्नपूर्णा सेवा समिति हर साल अनाज लेकर आती है। आप कितने लोगों को जरा देखें, सीहोर कम से कम 50,000 आदमी, 50,000 शिव भक्त रोज प्रतिदिन भोजन ग्रहण करता है। दाल चावल सब्जी रोटी, ये वो मीठा नमकीन, रोज प्रतिदिन इतना आदमी भोजन, 50,000 40,000 प्रतिदिन भोजन। कितने, कोई भूखा है नहीं है उसके पास इतना, बाजार में नहीं खा सकता, उसको मालूम है बाबा के धाम में मिल जाएगा, आया प्रसाद खाया। भूखे को भोजन, प्यासे को पानी पिलाने वाले का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है, वो कभी खत्म नहीं होता। संध्या कलकर उठे हुए व्यक्ति का आशीर्वाद प्राप्त होता है, वो कभी खत्म नहीं होता। और शंकर की आराधना कर कर अगर कोई जा रहा है, उसका आशीर्वाद मिल जाए तो वह आशीर्वाद कभी खत्म नहीं होता। वो आशीर्वाद निरंतर सुख प्रदान ही करता, सुख प्रदान। और जितने शिव भक्त इस कथा को सुन रहे हैं, आपसे निवेदन है, 26 तारीख को जो बेजापुर में कथा होगी, 26 जून से 2 जुलाई तक, उसको जरूर सुने 1 बजे से 4 बजे। उसमें बेलपत्री का, एक बेलपत्र के वृक्ष के तने में, जड़ में, बेलपत्र की जड़ के चंदन में, बेलपत्र के पत्र में क्या क्या फल प्राप्त हो सकता है, ये हमको मालूम। कई लोग कह देते हैं गुरुजी ये वाली बीमारी हो गई, छूटी नहीं रही, छूटी। उसको कथा सुने, उस कथा में से आपको बहुत कुछ मिले, बहुत